छठी मैया का व्रत कितने सालों से? 5 साल से। हम बचपन से हम लोग जानते हैं, मेरी मम्मी करती था। मानता बहुत होती है माता की, इसीलिए रहते हैं। अच्छा, आज व्रत नहीं रहती हैं लेकिन पूजा करने हर साल आती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आती हूँ, यहीं पर आती हैं हर साल? बिल्कुल यहीं पे आती छठी मैया में आस्था कैसे आया? आस्था ऐसे आई कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब यहाँ की श्रद्धा से मैंने उसको विश को मांगा तो छठ मैया ने पूरा किया। आज छठ के दिन ही मुंडन क्यों? कोई वजह है? हम लोग क्या परंपरा है कि छठ के दिन ही मुंडन हो। जैसे मेरी मानता पूरी हुई है, मुझे भगवान ने जुड़वा लड़के दिए तो उन्होंने 2 कद्दू 2 नारियल सब कुछ चढ़वाया है। पहली बार व्रत रखा है और 36 घंटे? हाँ, 36 घंटे का व्रत और पहली बार और कुछ पता भी नहीं चला। गुड़िया जी कितने सालों से छठी मैया का व्रत रहे? 9 साल हो गया। 9 सालों से व्रत कर रही हैं आप। आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करती है? बस माँ ने सब कुछ दिया है, बस बनाए रखे इसीलिए। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। सूर्य उपासना के महापर्व छठ का आगाज होने के बाद आज अंतिम दिन है। आज सूर्य देवता को, उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा। नहाई खाई के साथ शुरू हुए इस महापर्व का आज अंतिम दिन। लेकिन देखिए, आज का जो मौसम है, मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करना चाहूंगी तस्वीरें दिखाएं कि मौसम साफ नहीं है, बारिश का मौसम है। और यही वजह है कि देखिए सुबह के 6 बज चुके हैं लेकिन आसमान में सूर्य देवता नदारद हैं, नजर नहीं आ रहे। लेकिन बारिश के बावजूद, भारी बारिश कुछ ही देर पहले हुई है लेकिन उसके बावजूद आस्था है बारिश के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। भक्तों का जो हुजूम है वो देखकर इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह लोगों के अंदर है। छठी मैया, सूर्य देवता की बहन, उनकी पूजा उपासना के लिए आज भारी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो भी इकट्ठे हुए हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और प्रशासन, देखिए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं लगातार। पुलिस प्रशासन जो है वो कड़ी निगरानी बनाए हुए रखा है। लोगों से जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपील की जा रही है कि कहीं भी भगदड़ जैसी स्थिति ना हो, क्योंकि ये जो भीड़ की तस्वीरें हैं उस पर अगर गौर करें तो अभी भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं, आगमन उनका लगातार जारी है। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मेंटेन करना प्रशासन का बेहद बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि बीती शाम की अगर बात करें तो शाम से ही पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और साथ ही सिविल डिफेंस की टीम्स भी लगी हुई हैं। लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। छठी मैया की पूजा उपासना का जो सिलसिला है वो भी जारी है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग छठ महापर्व मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी इस वक्त देखिए मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कितना उत्साह महापर्व को लेकर आज अंतिम दिन है, कैसी तैयारियां हैं। क्या नाम है आपका? नीलम शर्मा। नीलम जी कितने बजे से यहाँ पर हैं? मैं 4 बजे आई थी। व्रत है आपका? नहीं, बिना व्रत के आप सुबह 4 बजे से यहाँ पर हैं? सिर्फ देखने आई हूँ। केवल देखने आई हैं? पहली बार आई हैं क्या? पहली बार आए हैं। अच्छा, कैसा लगा? शाम को भी आई थी आप? नहीं, शाम को तो मैं अपनी कॉलोनी में थी, मेरे वहाँ पे होता है पूजा। आज सुबह लक्ष्मण मैदान का आप कार्यक्रम देखने आई हैं? जी जी। छठी मैया को लेकर कितना आपके अंदर एक्साइटमेंट है? क्या कुछ आपको लगा, क्या कुछ सीखने को मिला इस छठ के कार्यक्रम से? हाँ, अच्छा लगा। आस्था तो है ही है भगवान की उसमें। आपने भी कोई मन्नत मांगी क्या? नहीं, अभी नहीं। नहीं मांगी। चलिए ठीक है। कुछ और भी लोग हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ में महिलाएं जो हैं वो इस वक्त मौजूद है यहाँ। चाहूंगी अपने सहयोगी से कि तस्वीरें जरा दिखाएं। देखिए ये गोमती नदी है और इसमें जो घाट बना है व्रती महिलाओं को अर्घ्य देने के लिए जो व्यवस्था की गई है, वहाँ पर जगह जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि कितना उत्साह इन व्रती महिलाओं में है। सूर्य देव के दर्शन के लिए बेताब हैं। हालांकि अगर बात करें सूर्य देवता की तो वो नदारद नजर आ रहे हैं। बीते कल भी बारिश का मौसम था और इस वजह से सूर्य देवता को समय पर अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने कल का कार्यक्रम अपना पूरा किया। और आज भी देखिए, आज बारिश जोरदार हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं जो आस्था है उसको डिगा नहीं पा रही है। देखिए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस जी कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं आप?
मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। यहीं के रहने वाले हैं? हर साल यहाँ आते हैं छठ मनाने? खाटू श्याम छठ में। खाटू श्याम में आप महंत हैं? जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या क्योंकि देखिए इन दिनों छठ पूजा को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वीडियोस आते हैं, इसको लेकर भी क्या एक्साइटमेंट लोगों का बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है? क्या भीड़ पहले की तुलना में अब ज़्यादा होती है क्या यहाँ? इस साल तो कम है, बारिश हो गई। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, बारिश की वजह से भीड़ कम हो। जी जी। मैडम क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी जी कितने सालों से व्रत रह रही हैं? आगे आ जाइए। पूजा में व्रत नहीं रहती। पूजा में आती हैं, व्रत नहीं रहती जी। यानी आप व्रत नहीं रहती हैं क्योंकि आपकी जो मन्नत है वो पूरी हो जाएगी तब आप व्रत शुरू करेंगे? हाँ, व्रत रहेंगे। कहाँ की रहने वाली हैं आप शिवानी? लखनऊ की। लखनऊ की ही रहने वाली हैं। ये पर्व तो माना जाता है पूर्वांचल और बिहार का खास पर्व है। लखनऊ की होकर आप छठी मैया में आस्था रखती हैं? हाँ, रखते वजह क्या हैं। है? मानता बहुत होती है माता की, इसीलिए रहते अच्छा, हैं। आज तो बारिश का मौसम भी है देखिए, और सूर्य देवता भी लग रहा है नाराज चल रहे हैं आप लोगों से। नहीं, बिल्कुल नाराज बिल्कुल नहीं नहीं है। है। बिल्कुल, वो तो और खुश हैं हम लोग को देख के, तो और खुशियाँ बरसा रहे वो हम लोग को। अच्छा, भगवान खुशियाँ बरसा रहे हैं। बिल्कुल बरसा रहे, तभी तो वो बरसा रहे हैं इस हंसी वो खुशी। कितने सालों से व्रत हैं आप? हम व्रत नहीं आप भी व्रत नहीं जी रखते? नहीं, जो मन्नत है वो मन्नत लेकर आई हैं जी हाँ, छठी मैया? बिल्कुल बिल्कुल मन्नत लेकर आए। छठी मैया आप लोग की मनोकामना पूरी करें। कुछ और भी महिलाएं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या नाम है? गुड़िया यादव। गुड़िया जी कितने सालों से छठी मैया का व्रत रह रही है? 9 साल हो गया। 9 सालों से व्रत कर रही हैं आप। कहाँ की रहने वाली हैं? गोरखपुर जिला। गोरखपुर की हैं? हाँ। अच्छा, अभी सूर्य देवता जो हैं वो क्या लगता है दर्शन देंगे या नहीं? देंगे, क्यों नहीं। जब हम लोग तपस्या कर रहे हैं तो दर्शन तो देंगे ही देंगे। यानी जब तक सूर्य देवता दर्शन नहीं देंगे आप यहीं पे खड़ी रहेंगी? हाँ जी। ठीक है, और भी कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? गार्गी नाम है। गार्गी जी, छठी मैया का व्रत किया है आपने? नहीं, मैं छठ पूजा करती तो नहीं हूँ, लेकिन पर मुझे इतनी से आशन है तो मैं पूजा जरूर सोचती हूँ कि मैं व्रत न रहूँ लेकिन पूजा जरूर करूँ इस चीज़ों का। व्रत नहीं रहती हैं लेकिन पूजा करने हर साल आती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आती हूँ। यहीं पर आती हैं हर साल? बिल्कुल यहीं पे आती अच्छा, इस बार व्यवस्था अगर बात की जाए, व्यवस्था कैसी है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? छठ माता की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा है और अच्छा रहेगा, मैं यही आशा करती हूँ उनसे। और हर साल व्यवस्था अच्छी होती है? बिल्कुल 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 अच्छी रहती है और ऐसे ही रहती है। देखिए, जयकारे लगाए जा रहे हैं छठी मैया के और मनाया जा रहा है सूरज देवता को कि वो दर्शन दे इन महिलाओं को। और व्रती महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सूर्य भगवान अपने दर्शन नहीं देंगे तब तक वो यहाँ से नहीं इतने कदम पीछे लेने वाली हैं और इनकी आशा पर कहीं ना कहीं ईश्वर को भी झुकना पड़ेगा, ये तो तय है। कुछ और भी महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, गहरे पानी में इस वक्त महिलाएं खड़ी हैं दर्शन करने के लिए, अर्घ देने के लिए सूर्य देवता को एक एक करके अर्घ दिया जा रहा है। कतार जो है वो काफ़ी लंबी है। सहयोगी से अपील करूंगी मैं, दिखाएं हमारे दर्शकों को कि कितनी दूर तक ये कतार महिलाओं की लगी हुई है। एक एक करके सूर्य देवता को अर्घ दिया जा रहा है। और ये सूप देखिए, जिसके बारे में हमने आपको कल भी जानकारी दी थी। ये जो सूप है, ये देखिए, इसमें हर प्रकार के फल रखे जाते हैं। गन्ना जो है वो बेहद खास माना जाता है छठी मैया के लिए। और इसका एक रीज़न ये भी माना जाता है कि गन्ना जो है वो मिठास का प्रतीक है। और ये जो पर्व है वो केवल एक पर्व नहीं है, केवल एक व्रत नहीं है, ये अपने आप में तमाम तरीके के सकारात्मक संदेश भी सजे हुए हैं, बटोरे हुए हैं। चाहे हम बात कर लें सूर्य देवता की, क्योंकि इकलौता ये ऐसा महापर्व है जहाँ पर न केवल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है बल्कि उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। और ये संदेश देता है कहीं ना कहीं कि जो अस्त होता है उसका उदय भी कभी ना कभी जरूर होता है। जीवन में सकारात्मक रहने का संदेश ये पर्व देता है। बातचीत करने के लिए और भी लोग, और देखिए यहाँ पर कुछ बच्चियां भी मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हर्षिता। हर्षिता, छठी मैया से क्या मन्नत आपने भी मांगी है क्या? नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा छठी मैया से? कुछ तो मांगा है। कुछ मांगा है, बताइए। नहीं। क्या नाम है बेटा? आदर्श। आदर्श, आगे आ जाओ। आदर्श, छठी मैया से क्या मांगा है तुमने? मांगा है कुछ मांगा है? क्या मांगा है बताओ हमें भी।
नहीं बताओगे? ये गहरे पानी में क्यों खड़े हो? मन्नत मांगी किससे मांग रहे हो मन्नत? छठी मैया से। छठी मैया कौन है? माता है। माता है। कुछ और भी लोग हैं, देखिए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? विनायक राज। विनायक जी, आप काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए। कितने सालों से आप रहे? अभी तो पहला साल हमारा है। ये पहला साल है? हाँ। अच्छा, कहाँ से मोटिवेशन मिला आप पहले साल छठी मैया की पूजा करने का? ससुराल से हमारे। ससुराल वालों ने आपको छठी मैया की पूजा करने के लिए मोटिवेट कर दिया। वाइफ कहाँ है आपकी? वो तो घर पे है, छोटा बच्चा है जो है। अच्छा, वाइफ ने व्रत नहीं रखा इसीलिए आप आए हैं क्या? हाँ हाँ सही बात है। नहीं मम्मी जो है ना, वाइफ व्रत नहीं रख पाई इसलिए आप हाँ, यहाँ पर छठी हाँ, मैया की पूजा करने आए। हाँ मम्मी है ये। अपने मन से नहीं आए हैं क्या? नहीं, अपने मन से नहीं मन से ही तो आए हैं ना। मन से आए हैं। हाँ। अच्छा, मौसम काफी देर से खराब है। कितने बजे से आप यहाँ पर हैं? अब पौने 4 बजे हम लोग आए। पौने 4 बजे से आप लोग यहीं पे हैं? हाँ। बारिश तो बहुत जोरदार हो अब तो अब क्या करें, अब तम्बू लगा खड़े थे। तंबू लगा के खड़े थे। अब क्या किया जाए, पूजा करना सूर्य देवता तो देखिए नजर नहीं आ रहे हैं आसमान में। अब वो भी परीक्षा ले रहे हैं ना, वो भी परीक्षा ले रहे हैं भक्त। हाँ परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, परीक्षा में आप लोग पास होंगे कि फेल होंगे? नहीं पास होंगे, क्या अब फेल होंगे? सूर्य देवता को दर्शन कर ही आप हाँ। छठी मैया की। लोगों का उत्साह जो है वो आप देख सकते हैं। साफ तौर पर जो व्रती महिलाएं हैं, जो 36 घंटे का एक महाव्रत इन्होंने किया है, उसके बावजूद अभी इनके अंदर जो हौसला है वो बुलंद है। अभी इनके अंदर का जो उत्साह है वो वैसा का वैसा ही और अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो हम परीक्षा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या नाम है मैडम आपका? हमारा सुनीता सिंह। सुनीता जी, छठी मैया का व्रत कितने सालों से कर रहे हम 5 साल से, हम बचपन से हम लोग जानते हैं, मेरी मम्मी करती थी। कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के। अरे बिहार की हैं आप? जी। वहीं से तो छठ महापर्व का उदय उनका हुआ जन्म था। स्थान है। मायके में 2.5 दिन के लिए छठ माँ आती है। बिहार नहीं गई छठ मनाने? नहीं, इस बार लखनऊ पतिदेव रहते हैं तो यहीं हम। पतिदेव लखनऊ रहते हैं तो आप यहीं पे छठ जी, मनाती हैं? जी, हर साल? मेरा भाई। हर साल मनाती है जी नहीं जाते आपके हैं। बिहार में तो चुनाव भी होने वाले हैं। जी बिहार में वोट चुनाव डालने भी है, जाएंगे? साथ-साथ छठ भी है। हम जाएंगे वोट डालने। चुनाव भी और छठ भी है। किसको छठ मैया आशीर्वाद देंगी इस बार? वहाँ किसकी सरकार आ रही है? वहाँ जो रिपीट ही होनी है और कोई सरकार नहीं है। पहले बार बनाते हैं वहाँ अपनी पत्नी के लिए। रिपीट ही होनी है और तो कोई ऑप्शन है नहीं। आने रिपीट होनी। जी ये पहली छठी मैया आशीर्वाद दे रही है। छठी मैया तो आशीर्वाद देंगी बिहार की जनता को भी है आशीर्वाद पत्नी के लिए। तो देखिए, थम कर बारिश यहाँ पर ज़रूर हो रही है, लेकिन आस्था में, भक्ति में कोई भी जो कमी है वो देखने को नहीं मिल रही है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बारिश के ऊपर आस्था जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। काफ़ी तादाद में जो व्रती महिलाएं हैं वो अभी भी घाट पर मौजूद हैं। और देखिए, सूर्य देवता को अर्घ देती हुई ये महिलाएं, साफ तौर पर इनका जो उत्साह है वो देखते बन रहा है इस वक्त। छठी मैया और उनके भाई आदित्य, भास्कर, सूर्य, जिन्हें अर्घ देती हुई ये महिलाएं आज नजर आ रही हैं घाट पर। जो हुजूम है लोगों का, और अब लोग घाट से वापस भी जा रहे हैं। बातचीत करते हैं कुछ लोगों से। कितने सालों से छठ का व्रत कर रही है? मैं व्रत नहीं करती हूँ, बट मैं हमेशा यहाँ सुहाग लेने आती हूँ सुबह। आप हमेशा यहाँ आती हैं सुहाग? हाँ, सुहाग लेने आती हूँ, प्रसाद लेने आती हूँ और बहुत श्रद्धा के साथ आती हूँ। कितने सालों से आ रही हैं लगातार? करीब 12 साल हो गए। 12 साल से आप हमेशा आती हैं सुबह के टाइम पे? हाँ जी, सुबह के टाइम आती हूँ, रात से सारी तैयारी कर लेती हूँ। व्रत नहीं रखती हैं? व्रत नहीं रहती हूँ बस। छठी मैया में आस्था कैसे आया? आस्था ऐसे आई कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब यहाँ की श्रद्धा से मैंने उसको विश को मांगा तो छठ मैया ने पूरा आपने जो कुछ मांगा वो छठी मैया ने पूरा किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माला कुमार है। माला जी, आप व्रत हैं आज? हम दोनों व्रत नहीं रहते, लेकिन बहुत श्रद्धा से पूजा करने और सुहाग लेने आते हैं। वो हमें अच्छा लगता है। वो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करती है छठी? बस माँ ने सब कुछ दिया है, बस बनाए रखे इसीलिए करते हैं। खुश रहते हैं। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो व्रत तो नहीं है लेकिन यहाँ पर पूजा करने जरूर आती हैं, क्योंकि छठी मैया की जो आस्था है वो बिहार से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन अब देश दुनिया में, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर छठ जो है धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ और भी महिलाएं
थोड़ा बहुत है, लेकिन अब समय के अनुसार दुख है। समय के अनुसार हम लोगों ने कर लिया। समय के अनुसार आपने अर्घ दे दिया। बीते शाम भी यही हुआ था, सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए थे। हाँ, क्या का दुख तो होगा ही, सूर्य भगवान ने दर्शन देंगे। क्या मानती हैं, परीक्षा ले रहे हैं ईश्वर आपकी? नहीं, ईश्वर परीक्षा ले ही रहे हैं, कोई भी तो कर नहीं सकता कोई। नेचर के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नेचर के आगे हम बेबस हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजरानी यादव। कहाँ की रहने वाली? यही लखनऊ की, इंदिरा नगर। लखनऊ की ही रहने वाली हैं। लेकिन छठ तो पूर्वांचल में मनाया जाता है, पर हम यहीं रहते हैं। छठ की शुरुआत कैसे की आपने? हम तो पूजा में आए हुए हैं। अच्छा, व्रत नहीं है, पूजा में आई हूँ। बच्ची कितने सालों से आ रही हैं पूजा? अभी पहला साल है। पहला साल है। अच्छा, क्या वजह रही पूजा में आने की? कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिला कि मैं छठी मैया की आस्था कैसे नहीं, बगल में थे पूजा करने वाले, तो फिर मन किया तो आ गए हैं। आपके पड़ोसी छठी मैया की पूजा करते हैं, उनको देखते हुए आप यहाँ पर आ गई। तो देखिए, तरह तरह के जो लोगों के पास रीज़न है छठ पूजा करने के, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि व्रती महिलाएं तो हैं ही, साथ ही साथ वो महिलाएं भी हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं जो व्रत नहीं है, फिर भी छठी मैया का पूजन करने के लिए उनके अंदर जो उत्साह है वो खासा तौर पर देखा जा रहा है। ये देखिए, अब जो सूर्य देवता को अर्घ सुबह का दे चुकी है महिलाएं, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो अभी अर्घ देने का काम कर रही हैं। सूर्य देवता हालांकि आसमान में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मौसम जो है, मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। रुक रुक कर बारिश का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है, लेकिन लगातार ये कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और भी महिलाएं बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पूनम जी, छठ का व्रत है आप? नहीं, व्रत नहीं है। ये बच्चे को आपने क्या स्नान कराया? बेटा, क्या नाम है? विराज। क्या हुआ है? बाल कटा है इसका। अच्छा, इसका मुंडन हुआ है। बेटा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। छठ मैया का पूजन करने आए थे, मुंडन हुआ है आपका। तो ये बच्चा देखिए कांप रहा है, क्योंकि अभी इसने गोमती में स्नान किया है। इस बच्चे का मुंडन हुआ है। हर साल आती है यहाँ पे छठ पर? हर साल नहीं आ पाते। हर साल नहीं आ पाते। आस्था है छठ में आपकी? हाँ, बिल्कुल, आस्था घर में होता है। आज छठ के दिन ही मुंडन क्यों? कोई वजह है? हम लोग क्या परंपरा है कि छठ के दिन ही मुंडन हो। अच्छा, आप व्रत नहीं है, लेकिन आपके यहाँ परंपरा है कि छठ के दिन ही मुंडन हो। रहने वाली कहाँ की आप? पूर्वांचल की? देवरिया के हैं। देवरिया की है। ठीक है, तो देखिए कई ऐसी परंपराएं हैं। छठ के दिन मुंडन संस्कार होते हैं, कई शुभ कार्य होते हैं, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महिलाएं भी हैं जो देखिए अभी अर्घ दिया जा रहा है। तो नहाए खाए से जिस आस्था के पर्व की शुरुआत हुई थी, उसका आज समापन है। सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही महिलाएं आज अपना जो व्रत है, जो महाव्रत है, उसको संपन्न करेंगी। तस्वीरें देखिए, इस वक्त ये महिलाएं जो हैं वो 36 घंटे के एक महाव्रत को संपन्न करते हुए उसके कगार पर है और सूर्य देवता को अर्घ दे रही हैं। हालांकि आज एक बार फिर सूर्य देवता ने महिलाओं को जरूर निराश किया है। सूरज देवता जो है आसमान से नदारद दिख रहे हैं। मैं सहयोगी से गुजारिश करूंगी कि जरा तस्वीरें दिखाएं, मौसम का मिजाज भी दिखाएं हमारे दर्शकों को कि इस वक्त जो मौसम है वो एक बार फिर खराब है, और बीते शाम को भी कुछ ऐसा ही हाल था। और कई महिलाओं का ये मानना है कि सूर्य देवता शायद उनसे नाराज हो गए हैं। वहीं कुछ का कहना है व्रतियों का कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। आइए महिलाओं से जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है, सूर्य देवता दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? भगवान परीक्षा ले रहे हैं, देंगे। हम लोग अभी खड़े हुए हैं, शायद भगवान दर्शन। काफी देर से आप लोग यहाँ खड़े हैं? बहुत देर से खड़े हुए हैं, शायद भगवान दर्शन लेने के बाद ही जाएंगे। खड़े तो हैं इसी आस्था में, शायद एक बार ही दर्शन दे दे। कब तक खड़ी रहेंगी यहाँ पे? खड़े हैं जब तक भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब तक भगवान परीक्षा ले रहे हैं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो देखिए, आस्था जो है वो मौसम के आगे डगमगा नहीं रही है। आस्था जो है, इन लोग की अटूट श्रद्धा जो है वो अभी तक कायम है, और इनका साफ तौर पर मानना है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं जरूर, लेकिन दर्शन जरूर देंगे। क्या नाम है आपका? अभिलाषा। अभिलाषा जी, अभिलाषा नाम तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त आपकी क्या आशा है? वो सूर्य भगवान का पूजा करने की आशा है। सूर्य देवता दर्शन नहीं दे रहे हैं? जी नहीं। मौसम का मिजाज तो बिगड़ा है, क्या लगता है दर्शन मिलेंगे या नहीं? हाँ मिलेंगे, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कैसे ही खड़े रहेंगी क्या? जी,
जी खड़े हैं। कितने सालों से छठ मना रही हैं? जी मेरा पहली बार है। पहला छठ है। पहले छठ में इतना ज्यादा उत्साह है आपके अंदर? जी इतना ज़्यादा उत्साह है। और ये देखिए, ये अर्घ की जो सामग्री है उस पर भी जरा गौर करिए। बीते शाम भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, एक सूप जिसमें तमाम जो तरीके के फल हैं, और ये माना जाता है कि जो फल हैं आप कितने भी रख लीजिए। क्यों ऐसा है क्या? इसमें जो सूप में फल आपने रखे हुए हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या माना जाता है? किस तरीके के फल इसमें? लॉजिक है, बहुत सारे कुछ माने जाते हैं। हम लोग की खुशी पूरी होती है, इसी में प्रसाद खाया जाता है, लोगों को दिया जाता है, लोगों को मदद किया जाता है। बहुत सारा अच्छा लगता है। मैंने 8 साल से व्रत करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने खुशी से रहती हूँ, कोई मन्नत नहीं है। मैं अपने जैसे मेरी मानता पूरी हुई है, मुझे भगवान ने जुड़वा लड़के दिए हैं तो उन्होंने 2 कद्दू 2 नारियल सब कुछ चढ़वाया है। माँ ने जोड़े जुड़वा लड़के हुए हैं तो सब कुछ जोड़े में चढ़ाया है। बिल्कुल, माँ ने हमें बिल्कुल एकदम भरपूर भर दिया है। माँ जैसे मेरा भरी हुई सबका कल्याण करे। सूर्य भगवान की भी जय हो, छठ मैया की भी बहुत जय हो। तो देखिए, भक्तों का जो वो है उत्साह है वो लगातार बरकरार है, और व्रती महिलाएं इस पानी में लगातार कई घंटों से खड़ी हैं, और एक ही इनकी उम्मीद है कि सूर्य देवता इन्हें दर्शन दे दें। और ये तस्वीरें देखिए, अर्घ देती हुई महिलाएं, कुछ इसी तरीके से सूर्य देवता को जो है अर्घ दिया जाता है, सुबह का और शाम का। शाम के अर्घ के बाद आज सुबह का ये अर्घ है, पूजा जो है इसके साथ इनका जो महाव्रत है वो संपन्न हो जाएगा। बीते 36 घंटों से ये जो सबसे बड़ा व्रत इसीलिए माना जाता है। छठ केवल एक पर्व नहीं है, केवल ये व्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े मैसेज जो हैं वो छुपे हुए हैं। और ये देखिए किस तरीके से परिक्रमा करती हुई ये महिला जो है, और शायद उनके पति हैं जो उनका अर्घ देने में सहयोग कर रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कुछ और महिलाओं से। क्या नाम है मैम? ममता। ममता जी, आपने अर्घ दे दिया? हाँ दे दिया। व्रत संपन्न हो गया? हाँ व्रत संपन्न हो गया। कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये लग रहा है कि पहली बार व्रत है, और 36 घंटे कर रह लिया इतने अच्छे से कि कुछ पता ही। पहली बार व्रत रखा है और 36 घंटे? हाँ 36 घंटे का व्रत, और पहली बार, और कुछ पता भी नहीं चला। ऐसा लग रहा कि व्रत ही नहीं है, बस पूजा पाठ में इतना मन लगा रहा कि कुछ पता ही नहीं चला। सूरज देवता तो आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, इस बात को लेकर निराशा है क्या? हाँ थोड़ा तो लग रहा है। पहला व्रत था, उसमें भी सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिख ही नहीं रहे। और टाइम के अकॉर्डिंग कि हाँ कब सूर्योदय होगा, उसी अकॉर्डिंग हमने अर्घ दिया है। समय के मुताबिक यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं वो अपना व्रत खोलने के लिए सूर्य देवता को अर्घ दे रही हैं। हालांकि अभी भी सूर्य देवता के दर्शन जो है वो व्रती महिलाओं को नहीं मिल पाए हैं। कुछ यहाँ पर लड़कियां भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हो। देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे भी, उनके अंदर भी खासा उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? निशिता। निशिता, पूजा करने आई हो छठी मैया की? हाँ। पूजा पूरी हो गई? हाँ। कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो देखिए, छठ महापर्व जिसकी धूम बीते कई दिनों से देखने को मिल रही थी, ये 5 दिन का महाव्रत नहाए खाए के साथ जिसकी शुरुआत हुई थी, आज इसका समापन हो गया है। व्रती महिलाएं सूर्य देवता को अर्घ देकर अपना अपना व्रत जो है वो संपन्न कर रही हैं, खोल रही हैं। हालांकि इस बार सूर्य देवता ने जरूर निराश किया है व्रती महिलाओं को कुछ तो, क्योंकि दर्शन जो है वो नहीं मिल पाए हैं सूर्य देवता के, चाहे बीते शाम की बात करें, चाहे आज सुबह की बात करें। लेकिन देखिए, ये जो महापर्व है, इसका जो संदेश है, इसका जो मैसेज है वो बेहद खूबसूरत है अपने आप में, कि कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। और यही वजह है शायद कि व्रती महिलाएं जो है उनके अंदर अभी भी इस बात का जज्बा है, इस बात का जुनून है, इस बात का यकीन है कि सूर्य देवता उन्हें दर्शन जरूर देंगे। इसीलिए कई ऐसी व्रती महिलाएं हैं जो अभी भी इस पानी में खड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं सूर्य देवता के दर्शन कब मिलेंगे। फिलहाल आज इस खास एपिसोड में बस इतना ही। कैमरा पर्सन उसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।